नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ग्राम पंचायत केली पंचायत समिति निबाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, सरपंच ममता टेलर, प्रतिनिधि राधेश्याम टेलर से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता किशन सोलंकी ने। आइए आपको भी सुनाते हैं। आप देख रहे हैं हमारा समाचार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत केली के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती ममता जी टेलर और उनके जो प्रतिनिधि है राधेश्याम जी टेलर, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों की बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि जब इनको जनता ने चुना था उस टाइम ग्राम पंचायत की क्या हालात थी और आज किस कंडीशन में है ग्राम पंचायत। और आइए मिलते हैं राधेश्याम जी से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते साहब। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है? राजनीति में मैं 2015 से हम पंचायत समिति का चुनाव लड़े थे। हमारी धर्मपत्नी उस समय पंचायत समिति सदस्य बनी। बिल्कुल। उसके बाद 2020 में पुनः जनता ने हमें अवसर दिया। बिल्कुल। हमने वो 2015 से 20 तक का जो कार्य था जी, उसमें निवर्तमान जो सरपंच साहब थे उनके साथ रह के जनता के जो भी कार्य थे हमने पूरे किए। बिल्कुल। तो क्षेत्र में वापस लोगों ने हम पे विश्वास जताया जी, और लगातार हम 21 से भी 25 तक है, जिसमें भी कोरोना का कालखंड भी निकला है। बिल्कुल। तो उस समय भी हमने काफी लोगों की सेवा सहायता जो भी हमसे बन सकी, बिल्कुल, हमने उसमें भी की। और उस समय विकास के जो अधूरे कार्य थे, जो भी निवर्तमान सरपंच साहब थे, उनको हमने पूरा किया जी। चाहे वो शमशान का, मोक्ष धाम का हो, चाहे कब्रिस्तान का हो, चाहे पेयजल के संबंधित हो, शिक्षा का हो, बिल्कुल, उसमें हमने सब में आगे जो भी सरकारें रही है, बिल्कुल, उनसे मिलजुल कर हमने वो कार्य पूरे किए जी। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच आप जैसे बात करते हैं अपन सबसे पहले शिक्षा की, क्योंकि आप एक एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और शिक्षित हैं, युवा हैं, ऊर्जावान हैं। तो बात करें शिक्षा की अपनी ग्राम पंचायत केली की, तो आप जब आपको यहाँ की जनता ने चुना है, इस कार्यकाल के अंदर आपके सरपंच बनने के बाद में ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर में काफी सुधार हुआ है। उस समय हमारे जो बालिका एक विद्यालय था, वो महात्मा गांधी में अंग्रेजी मीडियम में क्रमोन्नत हुआ है जी। उसके बाद अभी वहाँ कमरों का भी विकास हो रहा है, जो कमरे आए हुए हैं वो भी बन रहे हैं। और हमने अभी जो 12वीं तक का विद्यालय है अपने जी, तो रठाजना गांव पड़ता है, वहां तक 12वीं तक भी हमने क्रमोन्नत करवाया उसको जी। वहाँ भी कमरों की अपर्याप्त व्यवस्था थी, वहाँ पे भी सरकार को भेज के प्रस्ताव और कमरे भी स्वीकृत करवाए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये, जो पीएम श्री के लिए हमने अभी प्रस्ताव भेजा है, बिल्कुल, तो सरकार से आशा है कि वो अगर हमारा विद्यालय ग्राम पंचायत का पीएम श्री में अगर लेती है, बिल्कुल, तो निश्चित रूप से इस लोगों के जो एरिया के जो युवा है, बिल्कुल, उनको सरकारी नौकरियों में बहुत ही चांस मिलेगा और जिससे हमारे गांव का विकास बढ़ेगा जी। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच आप जैसे बात करते हैं अपने केंद्र सरकार की योजना है नरेगा के अंदर आपके कार्यकाल में लोगों को रोजगार कितना मिला है? मैं लगभग सभी गांवों में रोजगार के हमेशा अवसर तलाशता रहता हूं, और जब भी मेरे को लगता है कि भाई अपने इस गांव में रोजगार के अवसर नहीं थे, तो गांव मादेखेड़ी में पहले रोजगार कम चलता था, तो मेरे आने के बाद मैंने वहां पर जो कच्चे काम थे वो कच्चे काम लिए, लोगों को लगातार रोजगार में उपलब्ध करवा रहा हूँ। गाँव रठाजना में जो क्या भौगोलिक स्थितियां अलग है, वहाँ पे वहाँ डूब क्षेत्र आ गया, वहाँ पे हम विकास करा नहीं पाए नरेगा के लिए, तो हमने ग्रेवल सड़क और दूसरी जो विद्यालय खेल विकास के है और तलाई गिरीकरण के है, ये निकट गिरीकरण के, ये काम लेके और रटाजना में भी हमने काम चलाया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मोटा गांव है, जिसमें चारागाह भूमि विकास प्रबंधन के लिए हमने जल ग्रहण से मिलकर एक 25 बीघे की नर्सरी वगैरह भी लगाई है, जहाँ पौधे तारबंदी किए हुए हैं, और भी तलाई निर्माण, चन्नोट मेड़बंदी, वृक्षारोपण, ऐसे बहुत सारे कार्य है नरेगा में, बिल्कुल, तो हमने करवाए हैं और लोगों को बहुत ही ज्यादा मात्रा में रोजगार हमने दिया है। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच आप जैसे बात करते हैं अपन नरेगा की, मैं और भी आपके साथी जनप्रतिनिधि उनसे मिला हूँ, बातचीत की है और सुझाव लिए है, लेकिन कई जगह जैसे अभी आपके साथी है उनके सुझाव है कि जैसे नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों की जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। इस पे आपकी क्या राय है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इस बारे में हमारे सरपंच संघ की जो मीटिंग हुई थी उनमें भी हमने ये मुद्दे रखे थे, जिसमें ये बताया गया था कि जैसे जो भी अगर कार्य अपन पक्का काम करवाते हैं तो उसका अगर त्वरित भुगतान अगर होता है तो लोग, और विकास के जो कार्य हैं जैसे सीसी रोड वगैरह है, निकट निर्माण है, अभी जैसे पशु आश्रय स्थल उन्होंने जैसे नरेगा में दिया जी, तो वो हम मटेरियल के अभाव के कारण उनको पूरा नहीं कर पा रहे। तो ये समस्या लगभग मेरी पंचायत की छोड़ के अन्य पंचायतों की भी होगी, जिसमें ये पक्के काम जो है
वो पूरे नहीं हो पाते। फिर भी हमने कोशिश करके जैसे भी करके नरेगा में हमने सीसी रोड वगैरह रटाना में मोक्ष धाम तक हमने करवाए हैं। तो उसमें थोड़ा मापदंडों में भी सुधार होना चाहिए। जैसे सीसी रोड की चौड़ाई 8 फीट रहती है जी, तो कई कई स्थान अगर पर्याप्त मिल रहा है तो नाली निर्माण के साथ सीसी जितनी मात्रा में चाहे उतनी होनी चाहिए, ये भी हो। और इंटरलॉकिंग वगैरह जो भी 4 दीवारी है स्कूलों के विकास के लिए, खेल मैदान के विकास के लिए, पक्के कामों की और स्वीकृतियां नरेगा में हो, उसका त्वरित भुगतान हो, ऐसा होना चाहिए जी। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच अब जैसे बात करते हैं, अभी एक और केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की दोनों की एक योजना चल रही है, उसमें भी 60-40 का ऐसा है कि वो है जल जीवन मिशन योजना। जल जीवन मिशन योजना के तहत अपनी ग्राम पंचायत में क्या विकास हुआ है, क्या स्थिति है? जल जीवन विकास योजना में हमारे गांव रटाना जो पहले हमने पेयजल के लिए जनता जल योजना से चला रखा था, वो जल जीवन में कन्वर्ट हुआ है। वहाँ पे ठेकेदार द्वारा टंकी उच्च जलाशय और एक पावर हाउस का भी निर्माण हुआ है, ट्यूबवेलें भी लगवाई गई है, जिससे पानी सब घर तक पहुंच रहा है और सब जगह कनेक्शन हो गए। केली में जल जीवन में पहले एक उच्च जलाशय, पावर हाउस और इनका भी निर्माण हुआ है, उससे भी जल जीवन में हर एक व्यक्ति को हमारे यहाँ कनेक्शन दिया हुआ है और उससे अच्छा लाभ मिला है लोगों को। बहुत ही अच्छा। और सरपंच अब जैसे बात करते हैं अपन अपनी समाज की एक और ग्राम पंचायतों की, तो अपने समाज के अंदर कई प्रकार की आज भी कुरीतियां चल रही है, बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथाएं। अगर ऐसी कोई कंडीशन अपनी ग्राम पंचायत में आपके सामने आती है तो क्या संज्ञान लेंगे? उस पर मैं ये चाहूंगा उनको समझा बुझा के जैसे भी हो उनको एक बार अपने को समझाने का जो फर्ज बनता है ओपन समझाएंगे। हम जब भी विद्यालय में जाते हैं तो सामाजिक कुरीतियों के प्रति छात्र छात्राओं को भी जागृत करते हैं ताकि ये आने वाले समय के लिए बिल्कुल ही बंद हो जाए। इसमें हम सहयोग नहीं करके उनको समझाने का प्रयास करते हैं और अगर कोई व्यक्ति अगर मान जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके लिए आगे जो उच्च अधिकारी है हम उनको रिपोर्ट करके उनको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि ये धीरे धीरे कम हो जाए समाज में। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच अब जैसे अभी बात करें अपन ग्राम पंचायत केली की, तो इसके अंदर आज दिन तक कोई मेजर समस्या जो विकास काम नहीं हो रहा है, ऐसी कोई समस्या अपनी आपके इस कार्यकाल में भी? देखिए अभी ये जो सरकारें रही हैं इन्होंने काफी ध्यान भी दिया है, पर मेरी जो मुख्य समस्या थी जो हमारे इस गंभीरी नदी पे हमारा गांव बसा हुआ है और गंभीरी बांध में इसका सारा पानी चला जाता है जी। तो मैं ये चाहता था कि मैंने पूर्व मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे मैडम को भी मैंने ज्ञापन दिया था, अभी भी हमने 2-4 बार प्रयास किया, इसके बारे में लिखा भी है। कलेक्टर साहब की रात्रि चौपाल हमारे यहाँ हुई थी, उनमें भी हमने समस्या रखी। तो हमारे यहाँ एक नदी पर जो एनीकट होना चाहिए था, ये एनीकट होने से हमारे को पेयजल ज्ञान ये फायदा मिल जाता है। तो हमारा गांव अच्छी लोकेशन पे है, गंभीरी नदी के तट पर है, तो यहाँ थोड़ा और अगर एनीकट अगर बन जाता है तो ये पानी रुकने से हमारे को फायदा मिलता है। और वो इरिगेशन डिपार्टमेंट इस बात के लिए तैयार नहीं कि उनका भराव क्षेत्र यहाँ तक आता है, तो हमारे को इस बात के वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो आगे अगर ये बात पहुंचे और अगर एनीकट बनता है तो इस क्षेत्र की जनता को काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि ये किसान वर्ग का बेल्ट है तो इनको बहुत ही आवश्यकता है जल की। हाँ, जल की काफी आवश्यकता है। अभी जैसे चंबल जाकम हमारे पास मध्य प्रदेश में काफी बड़ी बड़ी योजनाएं इस समय चल रही है, उनको खेतों को भी पानी मिल रहा है और पीने का पानी भी मिल रहा है। हमारे ये जो मार्च से लेके जून तक का जो महीना रहता है इसमें पेयजल की समस्या भी रहती है, हमारे को टैंकर वगैरह भी चलाने पड़ते हैं जी। तो अगर ये एनीकट अगर गंभीर नदी पे बनता है तो इसका निश्चित रूप से लाभ मतलब किसानों को और पीने के पानी के लिए मिलेगा। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आप एक अनुभवी हैं और जानकार भी हैं राजनीति के और देखते आ रहे हैं, लंबे समय से राजनीति में चलते आ रहे हैं। हमारे देश के माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री, उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? भ्रष्टाचार देखिए स्थिर है अपनी जगह पे, भ्रष्टाचार ना तो कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो रास्ते थे वो बहुत सारे बंद भी हुए हैं। जैसे ऑनलाइन सारे ट्रांजैक्शन खाते में पैसे जाना, इससे भी काफी भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है। पर जैसे अभी भी कुछ सरकारी कार्यालयों में है जहाँ पर बिना भ्रष्टाचार के कार्य नहीं होता है, तो वहां पर अगर जो पूर्व में आंदोलन हुए थे लोकपाल के लिए, भाई लोकपाल होना चाहिए, तो ऐसा कोई निर्धारित एक अलग से विभाग कार्य करे इसके लिए, ताकि जो सरकारी कार्यालयों में जो पैसे का लेन देन होता है ये बिल्कुल बंद हो जाए, तो इससे भ्रष्टाचार बिल्कुल मुक्त हो सकता है। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो केली ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि है राधेश्याम जी टेलर उनसे, और हमारा समाचार न्यूज चैनल के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।